वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? तो यहां पे ये जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ जो सीएसआर नेट, गेट या अनेक कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है और इसको हम पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित हो सके। राइट? और ये टॉपिक जो है ये अनेक तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करके दिखाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे। राइट? और अगर इसको चाहते हैं कि इसका नोट्स भी चाहते हैं तो इसका नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि किसी प्रकार का आपका एग्जाम के लिए दिक्कत ना हो सके। तो चलते हैं इसका बेसिक से, इसका डिफिनेशन से कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है डिफिनेशन में। इक्वेशन containing partial derivative of one or more variable with respect to their independent variable are called partial differential equation। अब यहां पे देखिएगा ये पार्शियल, इसके पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक वेरिएबल हुआ जो जिसके जो है ना जिसमें डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाया जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरे डिफिनेशन में लिख दिया है, क्या लिखा है कि वन और मोर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी यहां पे जो रिस्पेक्ट होगा वो अनेक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, यानी रिस्पेक्ट का जो फॉर्म हुआ अनेक रिस्पेक्ट में भी हम बना सकते हैं, एक से अधिक रिस्पेक्ट में, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। राइट? लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि सिर्फ एक ही रिस्पेक्ट में होगा, किसी का भी हो लेकिन एक ही रिस्पेक्ट में होगा, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होगा। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिस्पेक्ट का जो होगा बहुत सारा फॉर्म होगा। मैंने यहां लिख दिया है, लिखा है क्या कि z इक्वल टू फंक्शन x, y। यहां z एक फंक्शन का फॉर्म है जिसमें x और y का फंक्शन है जो हम x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में बना सकते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। राइट? मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो है किसी एक फंक्शन में पार्शियल डिफरेंस लगा सकते हैं, लेकिन उसका रिस्पेक्ट जो है हम अनेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिस्पेक्ट लगा सकते हैं, एक्स का रिस्पेक्ट, वाई का रिस्पेक्ट, अनेक का। क्लियर? तो चलते हैं इसका हम कैसे इसका फॉर्म हम बनाते हैं, जरा देखिए एग्जांपल के साथ काम करते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया है यहां पे देखिएगा, मैंने लिखा है क्या कि पार्शियल डिफरेंशिएशन z में x के रिस्पेक्ट में प्लस 2 इंटू z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 3z। मतलब यहां पे जो रिस्पेक्ट है वो x का रिस्पेक्ट भी है और y का रिस्पेक्ट है। तो जो रिस्पेक्ट यहां पे दिख रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल z कहलाएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिसमें डिफरेंशिएशन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में लगेगा उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट? तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x और y है। राइट? तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है ना अनेक रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है? मैंने यहां लिख दिया है कि वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट, यानी यहां पे वन और मोर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक या एक से अधिक, राइट, जिसके रिस्पेक्ट में हो सके वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? अब यहां पे भी देखिएगा x इंटू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन z में x के रिस्पेक्ट में, वैसा ही प्लस y जेड इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन z में y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू x बाई। राइट? तो यहां पे रिस्पेक्ट जो है दो है या दो से अधिक भी हो सकता है। राइट? तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म हो गया। और भी देख सकते हैं यहाँ पे x का रिस्पेक्ट है, यहाँ y का रिस्पेक्ट है, यहाँ x का रिस्पेक्ट है, यहाँ y का रिस्पेक्ट है। तो ये हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म हम रिस्पेक्ट में हम शो कर सकते हैं, यानी एक से अधिक रिस्पेक्ट हो सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म। अब इसमें हम बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म क्या होगा इसके बारे में। राइट? चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट इसका फॉर्म।
नेक्स्ट चलिए, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म क्या है, लिखा गया है द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन इट। यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके बारे में। तो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि जो सबसे अधिक बार पार्शियल डिफरेंशिएट क्या रहेगा वही ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल जो सामने दिख रहा है इसमें सबसे अधिक बार डेरिवेटिव कितना किया गया है, तो सबसे अधिक बार डेरिवेटिव जो है सिर्फ एक बार किया गया है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर सिर्फ मेरा 1 कहलाएगा, राइट। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मान लिया हम इसमें देखेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव क्या हुआ है x के रिस्पेक्ट में, ये डबल डेरिवेटिव है y और x के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे अधिक बार मेरा कितना बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया, तो सबसे अधिक बार पार्शियल डिफरेंशिएट मेरा 2 बार किया गया है, तो यही मेरा ऑर्डर कहलाएगा। यानी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर मेरा कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो जो सबसे अधिक बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा उसी को हम जो है ऑर्डर कहेंगे, यानी सबसे अधिक बार के लिए। क्लियर। चलिए, तो अब इसमें हम थोड़ा सा एक और फॉर्म बताते हैं कि इसका नोट में एक फॉर्म है कि डबल डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, जब x का रिस्पेक्ट होगा y का रिस्पेक्ट होगा। तो इसका जरा एक नोटेड पॉइंट हम लिखते हैं, जरा ध्यान रखिएगा उस नोटेड पॉइंट को। चलिए, नोट में मैंने लिखा है इफ z इक्वल्स टू a फंक्शन x, y, और इस फंक्शन में जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ये मेरा p कहलाएगा। अगर पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो p कहलाएगा, और इसी फंक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएट अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या कहलाएगा, q कहलाएगा, राइट। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो p और q कहलाए x और y के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, डबल बार, तो इस बाय x के रिस्पेक्ट में ही अगर हम डबल बार डिफरेंशिएट किया तो हम r बोलेंगे। लेकिन अगर हम y के रिस्पेक्ट में ही अगर डबल बार डिफरेंशिएट करते हैं तो t कहलाता है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, x के रिस्पेक्ट को हम p बोलेंगे, y के रिस्पेक्ट को पार्शियल डिफरेंशिएट q बोलेंगे, और यहां पे क्या है डबल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में r बोलेंगे, और डबल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में t बोलेंगे। लेकिन एक फॉर्म और क्या है कि अगर इस फॉर्म में डबल डिफरेंशिएट y को x के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर इसमें हम या तो इसमें अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एक बार और करते हैं, जैसे y में डिफरेंशिएट है और इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम s बोलेंगे। या तो अगर हम x का रिस्पेक्ट है और इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो इसको भी हम बोल सकते हैं s, राइट। तो यहां पे हम जो फॉर्म है इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट x का है रिस्पेक्ट में, अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में पुनः बनाएंगे अर्थात डबल डेरिवेटिव, तो उसको हम s बोलेंगे। या तो अगर y के रिस्पेक्ट में पहले से है और अगर हम x के रिस्पेक्ट में बनाना चाहेंगे तो भी जो फॉर्म है हम s बराबर करेंगे। यानी पहले से y के रिस्पेक्ट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस लगा सकते हैं, पहले से x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में आएंगे, फिर भी मेरा किसके बराबर कहलाएगा, s बराबर कहलाएगा, राइट। तो मतलब यहां पे क्या है कि ये फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे एक लाइन हम लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए एक लाइन में। मैंने इस फॉर्म को लिखा क्या है जरा देखिए, जनरली डबल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट, यानी x और y दोनों के रिस्पेक्ट में, चाहे तो पहले से x का रिस्पेक्ट है और फिर y का रिस्पेक्ट, ये दोनों का वैल्यू विल बी कंटिन्यूअस, अर्थात दोनों का वैल्यू क्या हुआ, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x या y के रिस्पेक्ट में तो दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि अगर किसी फंक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो p कहलाएगा, किसी फंक्शन में पार्शियल डिफरेंस y में लगाएंगे, y के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो q कहलाएगा। अगर डबल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो r बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो हम t बोलेंगे, और अगर पहले से फंक्शन है y उसको हम x के रिस्पेक्ट में बनाएंगे
तो हम एस बोलेंगे, या पहले से एक्स है बाई के बनाएंगे तो भी एस बोलेंगे, यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, राइट। तो ये है पार्शियल डिफरेंशियल का ये फॉर्म, और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा काम का ये फॉर्म है, थोड़ा सा ध्यान